सीएससी ने कह दिया कि ठीक है, आप जिस किसी भी हेल्प बुक को लेकर पढ़ना चाहो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इस हेल्प बुक को लो, इस हेल्प बुक को लो, जिस किसी भी हेल्प बुक को लो, हेल्प बुक से पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ोगे उसको लेकर एक प्रॉपर गाइडलाइंस जारी किए हैं। मैं आपको गाइडलाइंस पढ़ के बता देता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उन गाइडलाइंस का कितना वैल्यू है या वे गाइडलाइंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसमें स्पष्ट रूप से कई बातें कही हैं। कहा है कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर 8 तक और फिर 9th से लेकर 12th तक स्कूल्स को मैंडेटरली एनसीईआरटी फॉलो करने होंगे, कोई और बुक नहीं। यानी कि ये जो सीबीएसई के बुक है, अगर एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है हेल्प बुक तो इनको आप फाड़ के फेंक दो। यहाँ पर अगर एक गाइडलाइंस और एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है तो आप इनको जरा सा भी अपने पास ना रखो। और सिर्फ नाम मात्र के लिए अगर इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर तो जरा सा इनके करिकुलम को निकाल लो। सीबीएसई कहता है कि इनके जो करिकुलम को निकालोगे यहाँ पर तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सीबीएसई का पूरा परफॉर्मा आपको लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही आगे जाते हो और ये एनसीईआरटी का करिकुलम है, मतलब सिलेबस है, और कहा है कि एनसीईआरटी चाहे एससीईआरटी स्टेट लेवल पर भी एनसीईआरटी की बुक चलती है तो सीबीएसई के बुक को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इन्हीं से बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेंगे और सीबीएसई के करिकुलम के हिसाब से। अब सीबीएसई का करिकुलम कहता है कि किस तरह से पूरे यूनिट को कितने मार्क्स में बांटा गया, फिर चैप्टर को कितने मार्क्स में डिवीजन किया गया और किन किन चैप्टरों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने, पूरे डिटेल होंगे। अगर ये डिटेल है और उस हिसाब से ये बुक चलता है और उसके बाद इस बुक का निकाल लो कंटेंट यहाँ पर और इससे मिला लो कि क्या वे जो करिकुलम यहाँ पर लिखे गए हैं और लिखे गए हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे या फिर जो कंपोजिशन और इंटरनल असेसमेंट पूछे जाएंगे वो उस हिसाब से है। अगर ये बुक उस हिसाब से है दैट इज गुड, आप इस बुक के साथ, इस हेल्प बुक के साथ भी जा सकते हो, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर एक और बात कही गई कि ये बात सिर्फ सोशल स्टडी पर नहीं लागू होती, साइंस पर भी लागू होती। आप बुक को खोलो, हेल्प बुक को, और सीबीएसई के इस परफॉर्मा प्रीफेस के हिसाब से मत आओ, सारे पब्लिशर्स दे रहे हैं। उसके सिलेबस को देखो, क्वेश्चंस के मार्किंग को देखो और अब उसके बाद क्वेश्चन पेपर के डिजाइन को देखो और कंटेंट को देखो कि क्या ये मैच खा रहे हैं। अगर ये मैच कर रहे हैं तो आप इन बुक को लेके पढ़ो, क्या दिक्कत है। सीबीएसई ने 3 पेज का ये पूरा डिटेल जिसको कि सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता ने जारी किया है, उसमें क्लास 1 से लेकर 8 तक बोला उसको, तो मैं यहाँ पर क्यों डिस्कस करूँ। यहाँ पर बोला गया 9th 10th 11th एंड 12th। तो मैं इन 4 सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए बोलता हूँ कि आप हेल्प बुक का चुनाव करें या सैम्पल पेपर का चुनाव करें, उससे पहले ये देख ले कि सिलेबस क्या है और ये सिलेबस के हिसाब से क्या एक कंटेंट आपके बुक में मैच करते हैं और सीबीएसई के गाइडलाइंस और एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि केवल यहाँ पर लिख दिया गया है। और उसके बाद जरा सा बुक खोल के इधर पलट तो लो, जरा सा देख तो लो कि बुक में क्या है। अ बुक कैन नॉट बी जज्ड बाय इट्स कवर। आप इसके कवर को देख लोगे, बड़े सुंदर सुंदर कवर हैं, तो इससे क्या हो गया है, बहुत अच्छी बुक है। नहीं, आप पहले बुक को पलटो, देखो और तभी बुक को खरीदने की कोशिश करो। और यहाँ पर एक और बात की, ओसवाल पब्लिकेशन ने इंडिपेंडेंस डे सेल जारी कर रखा है और ये सेल अभी 19th तक चलने की उम्मीद है, जिसमें कि इन सब बुक पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है और ये 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यदि आप ये बुक पसंद करते हो, लाइक करते हो तो परचेज कर सकते हो। गो विथ दिस बुक।